डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जितने भी मोमिन हैं सभी अपने दीन की गंदगी को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। इसीलिए जब भी वो एक्स मुस्लिम से बात करने आते हैं तो कुछ न कुछ अलग ही बयान करते हैं। उनकी बातें भी अजब निराली होती हैं। ऐसे लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उन्हें दुनिया भर के दीन, धर्म और मजहब के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मोमिन आखिर मोमिन ही होते हैं। वे अपने इस्लामिक कल्ट पर झूठ बोलने, मक्कारी करने और उसे छुपाने के लिए गिरी से गिरी हरकत करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों से चाहे जितना प्यार से बात करो, पर मजाल है अपने मोस्ट आइडियल पर्सन की तरह जहर न उगलें। ऐसा ही एक बंदा साहिल और एडम के बीच फंस गया और ये बात किसी से छुपी नहीं है। जो बंदा कुछ ज़्यादा उछलता है, साहिल और एडम उतना ही उछाल उछाल कर उसकी बजाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा एडम और साहिल ने इस मोमिन को किस हद तक धोकर रख दिया। तो आइए इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हेलो हेलो जी भाई जरा तैयार सुनाइए। भाई मैं मोमिन हूँ। हेलो ओके, हाँ मोमिन है, आगे। हाँ, कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब व अस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व नबियुम मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रसूलिही तिल्का इक्कम विदित्यम नचस्कसि जनितन जबितन समदसि तस्पति रूपम मस्य अंधातम प्रिविशन्ति यासम उपेपासे शोद्धम पविद्यम यदा यदा धर्मस्सम ग्लाने भवत भारत अभीतरम धर्मस्सम गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ बुक ऑफ डिटरोनॉमी। तो भाई मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। ये एकदम एक्साइटेड है। ये मतलब जो नॉर्मल पॉपकॉर्न होते हैं उसका अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये एकदम। हाँ। इमरान साहब देखें, बात सुने, आपने कंपैरिजन करना, मैं हाजिर हूँ कंपैरिजन करने को, मैं हाजिर हूँ, मैं बकल्लम खुद आपके साथ कंपैरिजन करूंगा। लेकिन किसी भी कंपैरिजन को करने के लिए हमें सांस लेके बात करनी पड़ेगी, नाक से माइक्रोफोन को पीछे रख के बात करना पड़ेगा और एक अपनी बात को इस तरीके से आगे पहुंचाना पड़ेगा कि ना सिर्फ ये कि हमें समझ लगे बल्कि हमारी ऑडियंस को भी समझ लगे, आपका मुद्दा क्या है वो समझ लगे, तो फिर बात होगी। अगर आप 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बोलना शुरू कर देंगे तो समझ किसी को नहीं लगेगी। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। सांस लें और सांस लेके बात करें कि मुद्दा क्या है, ठीक है? और नाक से माइक्रोफोन को पीछे रख के बात करें। मुझे इस टाइप के कंपैरिजन करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। मेरा तो आप कहें कि आप मेरे फेवरेट कस्टमर हैं। आज मेरी तो आज आप खुराक पूरी करेंगे जो कि एक हफ्ते से नहीं मिली मुझे। तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आप आए। तो आपको दोबारा ऐड किया जाता है। सांस लेकर बात करें प्लीज, मैं आपको ऐड करता हूँ। सबसे पहले सभी दोस्तों को और सभी सुनने वाले को मेरा आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम में आया हूँ और कभी जिंदगी में नहीं आया हूँ, और ये भी भाई ने किसी ने लिंक दी, मुझे खोलनी भी नहीं आ रही थी लिंक। तो मैं बहुत ही बड़ी मुद्दे की बातें रखूंगा आज, और थोड़ी हिंदी थोड़ी उर्दू मेरी वीक है, लेकिन आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे क्योंकि मेरी सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी। तो मैं अभी जब बात करूंगा तो जो उससे रेफरेंसेस भी दूंगा और उसके बाद में जो मैं एक बिलीव दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, वो शायद आपने सुना हो या फर्स्ट टाइम सुनेंगे। अच्छा, तो मैं उस पर बात करूंगा सबसे पहले। अच्छा, अभी सांस ले लें। वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आपका स्वागत है। सांस फिर आपकी आ रही है सर, माइक्रोफोन को नाक से पीछे करें सर। हाँ सर, हाँ। थैंक यू। मैंने आपको 10 दफा कहा है, मजीद अब कहना मुझे मुनासिब नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई गुस्सा वगैरह हो। मैं आपसे अच्छे तरीके से बात करना चाहता हूं। सर चिल कर हो जाए। मैं भी एक लविंग करने के पर्सन लिए हूं। आपको सबसे इम्पोर्टेंटली नाक से माइक्रोफोन को पीछे करना पड़ेगा सर। मैं अभी पीछे की है, लेकिन 100 वाली माइक्रोफोन है, वो हेडफोन है, 100 कोई बात नहीं, बस पीछे रखिए माइक्रोफोन को, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बात हो गई सर। उसके बाद सर बात ये है कि आपने अपनी सारी स्टोरी बता दी। अब हम स्टोरी में नहीं चलेंगे, हम सीधा मुद्दे पे चलेंगे सर, ठीक है? आप अपना टॉपिक बताइए कि आपका टॉपिक क्या है। हमने सुना नहीं सुना वो हमारी हेडिक है, आपकी हेडिक नहीं है, ठीक है?
پلیز اپنا مدعا دیجیے, ٹاپک دیجیے, کیا ٹاپک لے کے آئے؟ اب قرآن جو ہے ہوں یہ سب پہلے سے ہی کتابیں, دوسری کتابیں ہیں ہی نہیں. یعنی تورات بھی یہی ہے, انجیل بھی یہی ہے, زبور بھی یہی ہے, اور قرآن بھی یہی ہے, وحی بھی یہی ہے, نازل بھی یہی ہے, الوا بھی یہی ہے, صحف بھی یہی ہے. اور جو ابراہیم ہے وہ کیریکٹر ہے, موسیٰ جو ہے وہ کیریکٹر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر ہے, اور جو عیسیٰ ہے وہ کیریکٹر ہے, مریم جو ہے وہ کیریکٹر ہے. تو یہ کیریکٹر کے بارے میں بتا رہی ہے, ہماری سائیکولوجی کے لیے بتا رہی ہے کتاب. اوکے, تو آپ تو کہہ رہے ہیں آج میں قرآن ہی, ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ پہلے باری باری, آج ابھی آپ نے کچھ باتیں رکھی نا, میں ذرا اس کی کنفرمیشن کر لوں آپ سے جو مجھے سمجھ لگی ہے. جی اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی تورا ہے, کیا میں نے کریکٹ سمجھا؟ بالکل. اوکے, اب جہاں پہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کتاب دی موسیٰ کو, تو وہ اللہ قرآن کی بات صحیح, کر رہا ہے. بالکل کتاب کی بات کر رہا ہے. ہاں, وہ قرآن کی بات کر رہا ہے. وہاں پر قرآن نام نہیں آیا, کتاب آیا ہے. اوکے, لیکن آپ نے ابھی بتایا نا کہ تورا بھی قرآن ہے. قرآن وہ صفاتی ایٹریبیوٹس ہے اس کے. اوکے, ونس اگین, تو آپ کا کانٹیکس کلیئر نہیں ہوا, دوبارہ زیرو پہ جاتے ہیں. جب اللہ میں نے ابھی بولا, بتا رہا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ, مجھے سمجھنا ہے, ہو لہٰذا بات میں کاؤنٹر کویشچن کروں گا آپ کو, آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے میں کر رہا ہوں. صحیح جب اللہ صحیح. نے سورہ مومنین کے آیت نمبر 49 میں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے, ٹھیک ہے, یہ کون صحیح سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ لکھا ہوا, کتاب کی معنی لکھا ہوا. کتاب کا معنی لکھا ہوا اب ہوتا ہے. اچھا, وہ لکھا ہوا کس نے؟ رائٹ, اللہ نے خود لکھ کے دیا تھا موسیٰ کو. جی بالکل. فکتبنا لہو فی الالواح, ہم نے اس کی اوکے, تختیوں میں لکھ دیا. تختی جو ہے ٹھیک ہے. میموری گلینڈ ہے, وہ پتھر کی تختی نہیں ہے جو بائبل والے ہیلو دکھاتے ہیلو 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 ہیلو, راکٹ سائنس نہیں بننی سر, راکٹ سائنس نہیں کرنا, آرام سے, باری باری. اب جب اللہ نے ہیں. کہا کیا کہ ہم نے اس کی تختیوں میں لکھ دیا, ٹھیک ہے, تو وہ جو تختیوں میں لکھا وہ انسانی تختی نہیں تھی جو ہم پکڑ سکتے ہیں, وہ اس کے دماغ پہ لکھ دیا اللہ نے. جو ہم سبھی میں پازیٹیوٹی ہے. ہاں نہیں, ہم سبھی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف موسیٰ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو موسیٰ انسان تھا نا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہیں نہیں کہا کہ اللہ نے ہر انسان کی تختیوں پر لکھ دیا, کہیں کہا ہے؟ موسیٰ کیریکٹر ہے, موسیٰ کی معنی جو باطل کے موسیٰ کی سامنے معنی ٹکرا جائے. موسیٰ نہیں, موسیٰ کا معنی جو بھی ہو, موسیٰ ایک کریکٹر ہے, کریکٹ؟ کیوں کیریکٹر؟ آپ بھی ہم بھی اوکے, سبھی جو بھی باطل کے ہاں, سامنے. لیکن ٹھیک, موسیٰ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی مطلب خبر دینے والا, رسول ہے کہ نہیں؟ نہیں, رسول کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا, نبی کا نہیں. رسول از پیغام میسنجر. دینے, میسنجر نبی جیسے ہم نبی چلا رہے ہیں ابھی. نبی اور رسول, ایک سیکنڈ, ریلیکس, ٹیک اے چل, سانس لیں. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں. رسول ہوتا ہے جی, پیغام دینے والا, نبی کا مطلب پیغام دینے والا نہیں ہوتا. نبی خبر دینے والا. نہیں, وہ میسنجر ہوتا ہے, رسول ہوتا ہے. نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر نبی خبر دینے والا ہوتا ہے, انبا سے نکلا ہوا ہے نبی. بھائی, رسول کا مطلب ہوتا ہے رسالت دینے والا, میسنجر, ڈاکیا. ہاں, رسول کا رسالہ مطلب ہوتا ہے ڈاکیا, ڈاکیا. سننے نا, اب میں بتا رہا ہوں, دونوں میں ڈفرینشیٹ میں بتا رہا ہوں. رسول جو ہوتا ہے وہ میسنجر کو کہتے ہیں. سنیں میری بات, رسول کوئی بھی میسنجر, جیسے فیس بک کا میسنجر ہے, اس کو عربی میں ہم الرسول کہیں گے, سمجھے؟ اور اسی طریقے سے نبی جو خبر دینے والا, جیسے نیوز دیتے ہیں خبر دینے والا, اس کو النبی کہا جاتا ہے, خاص خبر دینے والا. ال جب آتا ہے تو خاص خبر, اوکے, خاص الرسول خبر. خاص اوکے, خبر. ہاں خاص خبر میں اور میسنجر میں فرق کیا ہے؟ وہی بتا رہا, پوچھ رہا ہوں آپ سے, نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی بشر ہے وہ خبر دے سکتا ہے اللہ کی کتاب میں سے. اللہ کی کتاب میں سے کوئی بھی بشر, تو میں خبر دے سکتا ہوں اور آپ مانیں گے؟ اگر آپ صحیح دیں گے بالکل وہ خبر ہوگی. اوکے, اگر میں آپ کو کوئی بھی خبر دوں گا اور وہ صحیح ہوگی, اس کا پیمانہ کیا ہے کہ وہ صحیح ہوگی؟ آپ بتائیں گے تو میں بتاؤں گا نا کیسے صحیح ہے یا نہیں نہیں, غلط ہے. پیمانہ آپ نہیں, پتہ نہیں, پیمانہ بتائیں گے نا آپ پہلے, جج کس وہ بیس کے اسی اوپر سے ہی کریں گے؟ تصدیق. ہاں, اسی آیتوں میں سے ہی, آیت کے آیتوں میں سے ہی تصدیق کیوں ہوگی. آیتوں میں سے؟ میں تو یہی تو خبر دینی ہے کہ یہ جو قرآن آپ کے پاس آیا ہے, یہ آپ تک جو پہنچا ہے غلط پہنچا ہے, اس میں رستے میں کسی نے رد و بدل کر دی ہے. یہی تو میں وہ نے خبر کیسے؟ آپ دینی ہے نے آپ کو. دیکھا ہے؟ آپ کے کسی نبی آپ نے کو اللہ کو کس نے دیکھا کہا؟ ہے؟ دیکھیں, میں تو نبیوں کو کیریکٹر مان رہا ہوں. تو میں بھی کریکٹر ہی ہوں نا بھائی. ہاں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے کہ وہ بھی دماغ پہ اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے تختیوں کے اندر,
اور وہ خبر میں تو دینا آپ چاہ میں رہا ہوں، اس کو پازیٹیو، جج کیسے کریں گے؟ ہاں تو ہاں بتائیں، آپ کہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، دوسروں کو بھی جھوٹ نہیں میں بولنا جھوٹ نہیں چاہیے بولتا، ہمیں. دوسروں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہاں نہیں، لیکن آپ ہاں، کے یہ نبی نے تو ایسا نہیں کہا تھا. آپ کے جو آخری نبی کون سے ہیں نبی؟ انہوں نے تو یہ کون ایسا سا نہیں کہا آخری؟ تھا. قرآن میں کوئی آخری لفظ آیا ہے؟ سر جس کو سیل آف پروفٹ کہا گیا وہ کون ہے؟ سیل کی مطلب ہے مہر. سیل مہر سیل کون مہر ہے؟ کو کون کہتے سے والا ہے؟ کون سے والا ہے وہ؟ ہیں. تو سنے نا، کیا وہ بشر تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. خاتم الانبیین میں جو جس کو خاتم خاتم الانبیاء الانبیین کہا نہیں ہے ہے، سر، خاتم الانبیاء لفظ ہی نہیں ہے. سر جو سیل آف دا پروفٹ ہے وہ کون ہے؟ او ہو میرے خیال خاتم النبیین ہے. اور وہ میں پوچھ رہا کون ہوں آپ سے، کیا وہ ہے؟ بشر، وہ ہاں کیا بشر بشر ہی ہے تھا؟ نا. نہیں بشر تھا. کیسے پروف؟ کون پروف تھا؟ کرے، آیت سے پروف. آپ بتائیں کون تھا. آیت سے پروف. میں تو یار مان ہی نہیں بھائی آپ رہا نا بتائیں تو بشر. صحیح کون ہے. اچھا اس کو انسان نہیں مان رہے آپ، اس کو کہ فرشتہ مان رہے ہیں؟ میں فرشتہ بھی نہیں مانا. فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مان رہے ہیں یار بھائی؟ بات سنو فرشتہ پہلے، بھائی بات سنو عمران صاحب. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک نارمل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹے ہوئے ہیں، کریکٹ؟ نارمل. بھائی دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ ان چپ سے، چپ، جو میرا سوال ہے اس کو غور کرو. آپ دیکھیں ایک پازیٹیوٹی نارمل نہیں ہے یہاں. اسلامک، یار چپ بھائی، آپ ایک نارمل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹے ہوئے ہیں. ہینس مجھے آپ سے کوشچن پہ کوشچن کرنے ہیں آپ کے فقہ کو سمجھنے کے لیے، آپ کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے. یہ کوشچن جب تک میں نہیں کروں گا مجھے آپ کی آئیڈیالوجی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا میرا نام 99.99% جو مسلمان ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں ان کے مطابق یہ ان کا آخری رسول محمد ہے. آپ اس وہ کے آپ ان خلاف سے جا رہے سوال ہیں نا، کریں تو آپ مجھ سے کاؤنٹر آپ کوشچن نہیں کریں گے جب میں آپ پوچھ ان سے رہا ہوں. سوال کریں. چپ کرے بھائی. نہیں ان سے میں کیوں کروں؟ ان سے کیوں کروں؟ بھائی آپ کریں گے ان وہ سے. کان سے میں آپ سے یہ سننے، میں اس لیے میں آپ سے کیوں کر رہا کروں ان ہوں سے؟ کہ آئیڈیالوجی آپ کی ہے. میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر یہ انسان نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا خاتم النبیین، تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان نہیں ہے تو کیا فرشتہ ہے؟ اگر فرشتہ نہیں ہے تو کیا حمد ہے مجھے بتائیں. سنے، حمد سنا ہے آپ نے؟ لفظ حمد، حمد سنا ہے آپ نے؟ یا کاؤنٹر کوشچن نہ کریں بلا وجہ کا. اگر آپ نے ارے میرے بھائی چینل کو میں پہلے نہیں سنا، بتا رہا ہوں، میں بتا میں رہا آپ ہوں کو نا سب کچھ. بیک سٹیج کرنے لگا ہوں. آپ کی آواز اب نہیں آ رہی. دیکھیں بھائی، حمد شمد جو ہے نا وہ سارے میں نے بتائے ہوئے ہیں. آپ اگر مجھے نہیں جانتے تو پلیز ڈو ناٹ آسک دیز کائنڈ آف سلی کوسچنس. آپ سے سمپل سوال کیا، اس کا سمپل جواب دیں. ڈو ناٹ آسک می دیز کائنڈ آف کوسچنس، ٹھیک ہے؟ یہ محمد نامی شخص جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ جو محمد ہے کریکٹر قرآن کا، یہ انسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ پلیز. اب میں مجھے 10 منٹ دے تو میں محمد سمجھا دوں آپ کو. 10 منٹ نہیں میں دوں گا، 2 منٹ دوں گا پلیز. محمد کون ہے؟ انسان نہیں دو ہے تو کیا ہے؟ دو تین آیتیں پڑھوں گا نا، آیتوں سے بتاؤں گا، میں اپنی سر باتیں کیوں بتاؤں؟ محمد انسان نہیں ہے تو کیا ہے سر؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، ابھی بتا رہا ہوں. 1 منٹ. اب سنیں، اب یہ بتا رہا ہے محمد رسول کے بارے میں، بھیجے ہوئے کے بارے میں، پیغام رسان کے بارے میں. اب بتا رہا ہے سورہ آل عمران کے 81 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور ہم نے اخذ میں اس میثاق لیا نبیوں سے، خبر دینے والوں میں سے. لما آتے تم من کتاب، کہ تمہیں الکتاب لکھے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، وہ حکمت اور دانائی وزڈم بھی دے رہا ہوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تمہارے پاس ایک رسول آئے تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ کتاب ہے. خبر دینے والوں کے پاس ایک کتاب. تو کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک سیکنڈ، یہ محمد دونوں تم آیتیں مرد. جوڑی کیسے آپ نے؟ یہ دونوں ایسے جوڑی بھائی کیسے؟ کون؟ کیوں؟ ایک سیکنڈ بھائی، کانٹیکس میں نہیں دونوں آیتیں بیٹھتی. کیوں نہیں بیٹھتی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. تو جی غور سے سنیے گا تمام لوگ جو میں سن رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسی آیت پکڑی ہے جس میں کسی رسول اور ڈھیر سارے رسولوں میں سے رسول کا نام نہیں لکھا ہوا، رسول کہا گیا. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو پھر موسیٰ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو پھر کوئی عیسیٰ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو سنیں پھر نا میری کوئی بھی بات. کریکٹر ہو سکتا ہے. بھائی سن رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. کاؤنٹر میرا کاؤنٹر سنیں گے پھر آگے سے آپ بولیں گے سر. ہاں بتائیں. تو بیسیکلی یہ جو آپ نے آل عمران کی آیت پکڑی ہے، اس میں اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا ہوا اور نبیوں کو کتاب دی ہوئی ہے، اس میں سے ایک رسول ہے. ناؤ یہ جو رسول ہے یہ محمد ہے، یہ یہاں پہ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا. اب بولیں. سنیں میری بات سنیں. اب سنیں، محمد کو نبی کہاں گیا ہے؟ قرآن میں کہیں ہے محمد کو نبی کہا گیا ہے؟ سر ابھی جو میں نے آپ کو آیت دی تھی، یہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وہ میں خاتم نے آپ کو النبیین ہے، آیت دی تھی. نبی ہاں نہیں ہے. تو نبی ہوا نا، نبیوں میں سے آخری خاتم. نہیں سیل ہے، سیل ہے، نبی نہیں، سیل سیل ہے، ہے سیل ہے. نبیوں پر. خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیل ہوتا ہے، سیل. لیکن
नबियों सील पर होता है सील ना? है, नबियों पर। हाँ तो सील, नबियों पर इसका है, मतलब है तो नबियों में से नबी हुआ ना? नहीं नबियों में से नहीं हुआ, वो मिनल अच्छा, नबीन नबियों होता में है से नहीं कि हुआ। नबियों में से अच्छा नहीं जी। हुआ। लो जी तो दोस्तों, यहाँ पर जो सील होता है ना वो नबी नहीं होता दोस्तों, ये एक और नई चीज है। जो सील भाई होता है देखिए, वो नबी नहीं होता। सील की मतलब है जो अपनी तस्दीक करने के, क्या बात, मोहर लगाई जाती है ना, सील होता है वो है। तो बात ये मोहर है, तो यहाँ पर नबीन है, जो मूसा आप कह रहे हैं, इब्राहिम के, उनको तो नबी भाई कहा गया मोहम्मद है। है क्या, वो बताइए मुझे। अब ये मोहम्मद क्या रसूल है, ये रसूल क्या है, तस्दीक है क्या? करने वाला। जब इंसान है, खुदा है, फरिश्ता है, क्या है? तारीफ किया हुआ है, ये जो आयात है अल्लाह का एसेंस है, इसकी इसकी दोबारा तारीफ से किया हुआ। पूछ रहा हूँ, मोहम्मद क्या है? खुदा है, इंसान है, फरिश्ता है, क्या है? ना फरिश्ता है, ना इंसान है, ना खुदा है। मोहम्मद इस आयात की एसेंस है, मोहम्मद एक एसेंस। एलियन है दोस्तों, मोहम्मद एक एलियन है जो किसी ये और देखिए प्लेनेट यार, से आया था, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना देखिए इंसान है ना जिन है, ना इंसान है ना मैंने जिन है ना कहा फरिश्ता है भाई, ना खुदा है, तो फिर एलियन हुआ ना? एसेंस को क्या उर्दू में कहते हैं? आप तो अंग्रेजी, इंडिया वाले हमसे ज्यादा नहीं पढ़े तो लिखे हैं एसेंस और का क्या आए। मतलब है? एसेंस का क्या मतलब होता है? एसेंस का भाई मतलब देखिए, डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन सुन सिचुएशन। वनीला एसेंस होता है, ठीक है, सुन एसेंस ऑफ अ ह्यूमन स्प्रिंग, होता है। तो भाईजान मुझे सुने बताएं मेरे, मोहम्मद है क्या? हाँ भाई, हर किसी कलाम का एक रूह होता है, लुब्बे लुबाब होता है, रूह होता है, एसेंस होता है। तो अल्लाह का कलाम है, उसका रूह है, एसेंस है, उसको तो तारीफ किया मोहम्मद गया आपके घर। है क्या भाई? है क्या? इंसान है, रूह है, फरिश्ता है, जिन है क्या? हाँ, मुझे वो बताएं। रूह है, एसेंस है, रूह अल्लाह है, रूह नूर है, अल्लाह है मोहम्मद। नूर, नूर है, रूह अल्लाह, हिदायत है, नूर नूर है, मतलब रोशनी, हिदायत, नूर है। हिदायत, लो हाँ। जी दोस्तों, मोहम्मद अल्लाह है इनके मुताबिक। अच्छा भाई, अब मुझे अल्लाह ये नहीं बताइए भाई, कि अल्लाह अल्लाह मैंने नूर है? नहीं कहा, अल्लाह, अल्लाह खुद नूर है, अल्लाह 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 कहते हैं अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। अगर मोहम्मद भी नूर है, अल्लाह भी नूर है, दोनों ही नूर है, तो दोनों अल्लाह हुए। सही। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह नूर समा, अल्लाह रिफ्लेक्शन है। नूर रिफ्लेक्ट, की अच्छा, मतलब है ओहो हो रिफ्लेक्शन। हो। ये साहिल साहब, किसका साहिल साहब रिफ्लेक्शन बात है? सुनिए, साहिल साहब, अल्लाह किसका किसका रिफ्लेक्शन है मगर रिफ्लेक्शन? मोहम्मद नूर है। किसका रिफ्लेक्शन है? अल्लाह किसका रिफ्लेक्शन है वो पूछ लेना। पूछिए। रिफ्लेक्शन है तो किसका? विजिबल, विजिबल जो कायनात नजर आ रही है, ये अल्लाह की रिफ्लेक्शन है, समझ रहे हैं? और एक लेकिन है डार्क ना ना मैटर। ना 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 ना, ओ सब्र। अभी आपने कायनात को रिफ्लेक्शन बना दिया, नहीं, अभी आपने कहा था अल्लाह रिफ्लेक्शन है। अल्लाह किसका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो है? ये कायनात पूरी सारी नजर आ रही है जो उसके नूर से। अबे भाई, तूने कहा था अल्लाह रिफ्लेक्शन है। ये कायनात की रिफ्लेक्शन है, ये नूर है, अल्लाह की रोशनी से तो अल्लाह ये कायनात। अल्लाह अल्लाह कायनात का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल अल्लाह कायनात का रिफ्लेक्शन है। लो जी दोस्तों, कायनात का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है? साहिल साहब आपकी आवाज बड़ी दूर रिफ्लेक्शन। से आ रही है वैसे, बाय द वे आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है। नहीं, हाँ, सही आ रही है अभी आदम साहब? अब सही आ रही है। अच्छा भाई, इमरान भाई एक मिनट रुकना प्लीज। सर मेरा बादशाह नाम है, बादशाह, इमरान नहीं है, ये गलत है, मेरा नाम है बादशाह। अच्छा, के बादशाह। कॉल मी किंग, बादशाह नहीं है आप, आपका किंग। नाम जो लिखा हुआ हम वही बोलेंगे। भाई बादशाह, मेरा नाम है बादशाह भाई, भाई बादशाह। बादशाह आपकी ये सात अगली आने वाली पुश्तों में कोई नहीं बन सकता, सात पिछली पुश्तों में कोई नहीं होगा, ये बादशाह डर आपके के नाम के ऊपर देखिए, फिट ही नहीं करता। ये मैं इसको बैक स्टेज किया। असल में एडम साहब, चूंकि ये एक नए टाइप का इस्लाम मार्केट में लेके आया है, और चूंकि इसका नाम ही इमरान शेख है, ये डर रहा है कि ये कहीं पहचाना नहीं जाए और इसके जो दूसरे 99.9999% मुसलमान है वो इसकी कुटाई नहीं करते। तो इस वजह से चूंकि ये असली नाम के साथ आ गया है, तो ये नाम अभी चेंज करके बादशाह बता रहा है। समझे? ये खेल ये है हाँ, एडम साहब, है ना? ओके। तो अब तुमको वो बादशाह नाम रख के आना चाहिए था इमरान साहब। अब आप आ गए, लोगों ने सुन लिया है, तो आप इमरान ही है, ठीक है? आपको डरने की जरूरत नहीं, आप मुसलमान है, भले से आप नया इस्लाम लेके आए, कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात बता, सुने। यार देखिए इमरान, मुस्लिम एक मिनट। मुस्लिम, अब मुझे बात अच्छा, करने दो, बाद में। इमरान, इमरान रुक पाकिस्तान में जा। किधर रहते हो? पाकिस्तान में किधर रहते हो? अननोन प्लेस पर रहता हूँ भैया मैं। अननोन प्लेस पे रहते हो पाकिस्तान में? पता है तुम अननोन प्लेस पे क्यों रहते हो? पाकिस्तान में जो मुसलमान होता है ना, वो सीना चौड़ा करके चलता है, क्योंकि उसे परवाह कोई नहीं होती। वो हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को वैसे ही अपने सामने कुछ नहीं समझता। असल में तुम इस्लाम पर हो ही नहीं, इस वजह से तुम डरते हो। तुमने आप अपना भी एक मुफ्ती बन गए, आइडियोलॉजी आप भी निकाली है। मुफ्ती बन गए, आप भी मैं मुफ्ती मुफ्ती नहीं बन बन गए हमारे। सर, मैं मुफ्तियों का बाप हूं भाई साहब। आई एम द ग्रैंड डैडी ऑफ द मुफ्तियान्स, ओके? सो प्लीज डोंट टेल मी दैट। सो बेसिकली आपने अभी अल्लाह को नीचे कर दिया और मोहम्मद को ऊपर कर दिया। ये सूफीज्म की एक बकवासियात के एक सब सेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट डेवलप हो रहा है, पिछले कोई 70-80 साल में डेवलप हुआ था। अभी सूफीज्म की भी एक सब कैटेगरी है आप, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो प्लीज डोंट डोंट टीच द टीचर, ओके? मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूं।
अत्युल्लाह व अत्यु रसूल, क्योंकि अल्लाह अलग आया है और रसूल अलग आया है। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं युति रसूल फकद अताअल्ला, अगर तो तूने मैं इसी रसूल को की समझा इताअत की तो बेसिकली तुम्हारे लिए मोहम्मद अल्लाह से ऊपर है, मैंने अभी तुम्हें बताया। तो ये रसूल तुम्हारे कौन है? लिए ये रसूल कौन है? हाँ, ये तुम्हारे रसूल लिए कौन है? रसूल ये पता नहीं रसूल कौन कौन है है? यार, होएगा ये कोई किताब है भैया, ये किताब है किताब भाई। है। वमई युति रसूल फकद अत्ताअल्लाह, अगर हाँ, किताब की अतात की तो आपने अल्लाह किताब की इताअत नहीं की। जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गवार और 2 नंबर से भी 2 नंबर इंसान। मैं युति रसूल, अभी तूने रसूल की डेफिनेशन दी थी थोड़ी देर पहले। रसूल वो होता है जो रसालत पहुंचाता है आगे। तूने अभी रसूल को एज ए ह्यूमन डिफाइन किया है अभी थोड़ी देर पहले। अब अपनी मर्जी से एक आयत में रसूल को किताब बना रहा है। तेरे जैसे लोग ऐसे बेगैरत लोग होते हैं जो जब कुरान की ये वाहियातियां देखते हैं तो फिर उसको 500 चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। साहिल साहब अपना सवाल रखें, उसके बाद इसको लीजिएगा, वरना ये जी बोलते जी रहता। जी। अच्छा, नहीं, मैं इनसे बेसिक 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। इमरान भाई पहले स, शांत स, हो जाए स, प्लीज। हाँ मैं रुक शांत ना हूँ आज। यार इमरान, रुक हाँ ना मैं रुक भाई। गया। अच्छा इमरान भाई, आप जो इस्लाम है या इल्म है वो कहाँ से अखज करते हैं? मेरे को समझना है थोड़ा। भाई मैं किसी किताब से ही पढ़ता हूँ, कौन सी किताब से? ये कुरान से ही पढ़ता हूँ। इसी में आयत की कुरान। तफसीर आयत ही देती है, एक आयत की इमरान जितना पूछा उतना बताओ प्लीज, ठीक है? जब एक्स्ट्रा किताब में से। पूछूंगा तो हाँ, ओके। किताब मतलब कुरान से या कोई दूसरी किताब? इसी कुरान से। अच्छा, कुरान से आप इस्लाम लेते हैं, जी भाई, जी हदीसों जी। को नहीं मानते? देखो अल्लाह ने इसको कोले रसूल कहा है, इन्नहु लकौले भाई रसूल करीम। इमरान, मैंने जितना पूछा है प्लीज उतना बताए मुझे। उसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। जब डिस्क्रिप्शन पूछूंगा तब बता देना। हदीसों को नहीं मानते? भाई देखें, जो हदीस को कंफर्म करेगा किताब मुसद्दिक, तो उसको मैं सही मानूंगा, लेकिन ईमान उस पर नहीं आएगा। मानूंगा सही कि ये सही बात है। नहीं, अपना इस्लाम हदीसों से लेते हैं या नहीं लेते, या कुछ हदीसों से लेते हैं कुछ से नहीं लेते, वो टाइम ही पूछ नहीं रहा मिल हूं। रहा, नहीं इस किताब के अलावा टाइम नहीं मिल रहा कि दूसरी किताबों को पढूं। अच्छा, मतलब पढ़ा ही नहीं है ना, उस पे ईमान है? टाइम नहीं मिलता, इससे ही बिजी लगा पड़ा हूं इस किताब में। तो एज ऑफ नाउ आपका हदीसों पे ना मुताला है ना ईमान है, राइट? देखिए मुताला मैंने नहीं किया, ईमान पहले तो मेरे आयतों पर अभी बन रहा है, और आयतों पर आप बोलने यार नहीं दे रहे हैं। लेकिन इमरान, मेरा सीधा सवाल होता है कभी भी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सीधा जवाब मिले, जलेबी नहीं। बिल्कुल एज ऑफ नाउ आपका ना हदीस पर मुताला है और ना आपका ईमान है एज ऑफ नाउ, राइट? मुताला नहीं है, तो मैं समझा नहीं क्या लिखा है क्या नहीं है उसमें। तो यार मुताला नहीं है तो ईमान भी नहीं होगा ना। हाँ तो मुताला नहीं, होता पढ़ा तो ही नहीं ईमान है। होता। अब तो मैंने ईमान पढ़ाई नहीं है नहीं ना तो। अभी। हाँ तो इस तरीके से तो पढ़ाई तो नहीं यार है उस ये पर। सिंपल जवाब दो ना, नहीं है करके। अभी नहीं है क्या घुमाते करके क्यों मैंने इतना? पढ़ाई नहीं। भाई ना मैं उसको गलत कह रहा हूँ ना उसको सही कह रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं है। भाई मैंने क्या ये कहा गलत है या सही है? आपका ईमान नहीं अब है ना हदीसों पे, क्योंकि आपका मुताला ही मकसद नहीं है, आपको पता ही नहीं। मैं उससे अननोन हूँ। अननोन इसीलिए तेरा ईमान नहीं है, वरना अननोन पे ईमान भाई लाता है। हदीसों में ईमान भाई है, पढ़ा नहीं है तो ये ईमान है। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? आपकी जो जबान इतनी मीठी मीठी भाई होती है। साहब, क्योंकि आपके कुरान की किताब बोल रहा हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, उसमें लोगों को गधा ये कहा गया, नहीं कहा आप गया? आपकी लैंग्वेज आप तो हमारे जलेबी बना देहात के लोग। भाई इमरान, क्योंकि आप आप जलेबी बना रहे हो। सीधे नहीं सवाल का साहिल सीधा साहब, जवाब दो, इसने बात खत्म। इसने हाँ इसका कुरान के ऊपर यकीन है ना, तो कुरान में हाँ। फिर अल्लाह जो है वो देहातों गवारों वाली लैंग्वेज यूज करता है ना। कुरान चैप्टर नंबर 62 की आयत नंबर 5 में अल्लाह यूज करता है लफ्ज गधा इन लोगों के लिए। क्यों करता है? फिर अल्लाह गवारों वाली लैंग्वेज यूज करता है। हाँ भाई इमरान भाई बोल, अच्छा, तेरी किताब में गवारों वाली भाई लैंग्वेज है ना? लेकिन भाई एडम मेरी साहब, बात तो सुनो। इमरान एक मिनट रुक, इमरान एक मिनट। एडम साहब, इस पे वो बहस कर लेंगे। मैं पहले ये समझना चाहता हूँ हाँ कि ये किस तरीके का नया नमूना है, मैं वो समझना चाहता हूँ। साहिल साहब पहले से ये डिस्कशन पूरा आप ही कर लो, पहले इसको नहीं, साहिल साहब समझना है ये मुझे। नमूना जो है ना, आपको हाँ। समझने से पहले ही आपको पागल कर देगा, क्योंकि ये नमूना है। लेकिन आप कर ले, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। फिर भी अच्छी अच्छा है आप। यार इमरान, किसकी जबान अच्छी है किसकी नहीं है वो छोड़ दे प्लीज मेरे भाई। जितना सवाल करूं उतना प्लीज जवाब दो, मुझे समझना है आपके बारे में प्लीज। ठीक है मेरे भाई, प्यार से आपको रिस्पेक्ट हाँ देके ये हाँ आपको हाँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा प्यार हूं। से बात करोगे, प्यार दोगे, प्यार लोगे।
अरे भाई फिर तुम्हारा चालू हो गया, जितना सवाल कर रहा हूं उतना जवाब दो। इमरान साहब, हाँ तो आपका हदीसों पे मुताला नहीं है, और हदीसों पे जब मुताला ही नहीं है तो उस पे ईमान कैसे हो सकता है? आपको पता ही नहीं है ना सही है गलत है। भाई हाँ पता ही नहीं है ना मुझे, एक बंदे को हाँ। किताब का पता ही नहीं हदीस का। ओके, तो ईमान भी नहीं है ना। अच्छा, वेद पे ईमान है? देखिए वेद पर मैं जो बातें सही होगी, कुरान सही करेगा कि ये सही लिखी हुई है, तो उस बात को मैं सही मानूंगा। लेकिन अभी ईमान है वेद पर? ईमान क्या समझ रहे, मैं कह रहा हूं जो सही बात कुरान तस्दीक करेगा कि ये सही बात है, इक्कम विदित्यम, तो ये अच्छा, सही है तो मैं मान। इमरान, ईमान की डेफिनेशन क्या है? ये आप इंग्लिश में इसको बिलीव कहते हैं। ओके, बिलीफ कहते हैं, ठीक है, सादा हाँ। सादी। ओके, आपका वेद पर बिलीफ है? जो कुरान तस्दीक करेगा जिन वर्सेस को वेद की, उसको मैं सही मानूंगा। तो क्या आपने पूरी वेद पढ़ ली है? देखिए जितनी मैंने थोड़ी बड़ी पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर वेद की किताबें नहीं मिलती, नेट से पढ़ता हूँ मैं, नेट से, थ्रू नेट्स, क्योंकि पाकिस्तान में वेद नहीं मिलते, तो पूरी नहीं है। गीता, गीता है यहाँ पर, थोड़े बहुत हिंदू है तो गीता वगैरह, और जो जपजी साहिब है इसमें गुरु ग्रंथ में, तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, और रोमन उर्दू में पढ़ता हूँ ज्यादातर। ओके, तो अभी आपका पूरा ईमान नहीं है ना गीता पे, वेद पर? नहीं पूरा नहीं ईमान नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं है, नहीं। ओके, उसी तरीके से हदीसों पे भी पूरा ईमान नहीं है ना? वो भी पढ़ी नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ी। हाँ, तो ईमान नहीं है ना, जिस तरीके से वेद और अपना गीता और गुरु ग्रंथ साहिब है, इस पे ईमान नहीं है क्योंकि तुमने वो पूरी पढ़ी नहीं है। तो उसी तरीके से हदीसें भी तुमने नहीं पढ़ी है, तो उस पे ईमान नहीं है, राइट? हाँ मतलब पढ़ाई नहीं है तो कैसे ईमान आएगा? तो नहीं है ईमान, राइट? अब आप इसको हेडलाइन, यार देखो इसे बैक स्टेज कैसा है, साहिल इमेजिन करो, साहिल इमेजिन करो, ये दोस्तों जितने भी लोग सुन रहे हैं, गीता पे ईमान नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, वेद पे ईमान नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, हदीसों पे ईमान नहीं है, नहीं मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यार इतना 2 नंबर इंसान है ये, इतना 2 नंबर इंसान है, इसे कहते हैं हिपोक्रेट, मुनाफिक। अल्लाह कुरान में जो लफ्ज लिखता है ना मुनाफिक, मुनाफिकों की निशानी यही होती है कि वो मुनाफिकत से काम लेते हैं। मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था जब से, इसी मुनाफिकत तो साबित करने की कोशिश कर रहा था। देखो किस तरीके से एक्सपोज होते हैं। मैंने गीता की बात कही क्यों और गुरु ग्रंथ साहिब की कही क्यों? क्योंकि वहां पे बिंदास बोलेगा मेरा ईमान नहीं है, लेकिन हदीसों की जब बात आएगी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको मालूम है अगर मैं बोल दूंगा ईमान नहीं है तो मेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये चालाकी है एडम साहब। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अब सर मुझे इसे ईमान की बात ही नहीं करनी, ईमान को गोली में रख के साइड पे रख के अब ईमान की बात नहीं करनी। दो और लास्ट सवाल मेरा, दो लास्ट सवाल। अच्छा इमरान भाई, चलो इतना मेरे को समझ में आया कि कुरान से इस्लाम लेते हैं, हदीसों को नहीं मानते अभी क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कोई स्कॉलर को भी रिफर करते हो या खुद से ही पूरा तहकीक करते हो, खुद से पढ़ाई करते हो? स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं ना आप, आलिम की? कोई स्कॉलर को सुनते हो जहां से आपने ये सारी चीजें सीखी, या ये आपकी खुद की तहकीक है? वो भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए स्कॉलर्स को तो सुनता हूँ, लेकिन खुद की तहकीक जरूर करता हूँ। स्कॉलर्स में जैसे कि आपका इंडिया का था एक, वो अभी तो आपने निकाल दिया उसको, वो भी सुनता था मैं। और हाँ, डॉक्टर जाकिर नायक साहब। अब देखें आप तो, आपकी अच्छी लैंग्वेज बड़ी। नहीं इमरान, वो आपके लिए जाकिर नायक होगा, हमारे लिए जोकर नालायक है, ठीक है? तो जोकर नालायक को सुनते, और और नेक्स्ट और कौन से आलिम? और थोड़े राजा राम मोहन राय के कुछ बुक्स के हवाले मैंने देखे थे, स्वामी भाई आलिम किसको कहते हैं? जिसको इल्म होता है ना, वही आलिम होता है। तो आप उसको आलिम मानते हैं? अरे आलिम की माना इल्म वाला है ना। हाँ ना भाई, तो मानते हो बोलो ना, फिर घुमाते क्यों? बोलो। हाँ तो आलिम है ना, स्कॉलर है वो भी। राजा राम इंग्लिश में मोहन रॉय, ठीक है, मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। स्वामी देवत्यानंदा साहब जो है, स्वामी देवत्यानंदा साहब जो है, तो वो भी जो स्कॉलर से नंदा साहब। ओके, अच्छा ठीक है, इतना 3 काफी है नाम। एक मिनट भाई, टेंशन नहीं, 3 नाम मेरे पास आ गए, ये 3 आलिमों को आप सुनते हैं। अच्छा ये यार 1 मिनट रुको यार। ओके, अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे ये है अपना इमरान भाई, कि ये जो आप वाला जो इस्लाम है जैसा आप समझ रहे हो, आपको क्या लगता है दुनिया में कितने % लोग होंगे जिन्होंने आपकी तरह
इस्लाम को समझा है, जिस तरीके से वो आप तो समझ रहे हो लगभग। आप रिसर्च करें ना, रिसर्च नहीं, आप करें। आपकी बात कर मेरा रहा हूं। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरा ये हेडेक ही नहीं है कि मैं किसी का मतलब वो आपको करूं कि आप तुम जैसा कोई नहीं मिला, आप जैसा कोई नहीं मुझे मिला, मैं ना इस चीज के पीछे भी पड़ता हूँ कि झांक ढांक कर लूं किसी के तो कि ये क्या कर रहा है। आपको आप जैसा कोई नहीं मिला ना। मैं इसी चीजों में पढ़ता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं, पढ़ता भी भाई नहीं। नहीं, हाँ तो नहीं मिला भाई, इनके जैसा कोई इनको मुसलमान आज तक मिला नहीं। एडम साहब मेरे सवाल खत्म हुए, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई जो है इस्लाम सिर्फ कुरान से लेते हैं, हदीसों को ये मानते नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं है, और इनके जो स्कॉलर्स है जिनको ये सुनते हैं उसमें से जोकर नालायक है, राजाराम मोहन राव है, स्वामी दिव्यत्यानंद साहब है, और इनको इन जैसा कोई भी मुसलमान आज तक नहीं मिला। मतलब ये 0.00000 मेरे ख्याल से इनफाइनेट नंबर के बाद कोई अगर एक आ जाए तो एडम साहब ये वो वाले मुसलमान है। अब इनके साथ आप जो भी डिस्कशन करना चाहते कर ले, ये लोगों के सामने आना जरूरी था। और ऐसे लोग एडम साहब कभी भी किसी मुफ्ती और ये नॉन डंगर जितने भी चैनल है ये वहां कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पिछवाड़े लात करके ऐसा भगाएंगे वो, और इनका इस्लाम ऐसा खत्म करेंगे, इनको मुसलमानों की कैटेगरी से ऐसा भगाएंगे, तो ये कभी जाएंगे नहीं। इन ऐसे सारे मुसलमानों के लिए जो नए नए इस्लाम लाते हैं, इनके लिए एक ही दर है और वो है एक्स मुस्लिम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही फरमाया। प्लीज कंटिन्यू एडम साहब, ये जरूरी था। प्लीज नहीं, मुझे इनसे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मुझे आप बात करनी है। हाँ भाई, ये जो कुरान है जो आपके पास है, जिसको आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है, ये कुरान आपको कहाँ से मिला? ये तो मिलता आया है शुरू से ही है। कहाँ से मिला आपको? प्रिंटिंग प्रेस से? देखिए, प्रिंटिंग प्रेस पर तो इंसान लाया है। ओके, कहाँ से मिला? ये हमारी तख्तियों में था ना। ओके, कहाँ से मिला? इंसान से, इंसान की तख्ती से, मेमोरी ग्लैंड से। ओके, ये मेमोरी ग्लैंड से मिला। कहाँ से मिला है आपको? मेमोरी ग्लैंड से। आज अभी कुरान लिख सकते हैं आप? आपके मेमोरी ग्लैंड में है? ये लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बनाए, बिल्कुल। ओके, नहीं, आपने किसी किताब से पढ़ा? मैंने बार बार ये पूछ रहा हूँ, ये किताब आपको कहाँ से मिली है? कहाँ से ओरिजिनेशन ऑफ दिस किताब कब हुई है? ये तो है ही, जब से खुदा है तब से है भाईजान। कब? ओके, जब से खुदा है तब से। ओके, तो यानी इसका मतलब है कि आदम के पास भी यही वाली किताब थी? आदम तो मैं हूँ। ओके, मूसा के पास भी ये किताब थी? मूसा भी दलील देने वाला, जो बातिल के सामने। बात सुन, अबे बात सुन, ये जो किताब तेरे पास हाथ में है, अरबी में कुरान लिखा हुआ है, जिसको तुम कुरान कहते हो, जिसको तुम पढ़ते हो, जिस पे तुम्हारा ईमान है, ये सबसे पहले कुरान की माना पढ़ाई है, कुरान की माना पढ़ाई है, थोड़ा समझो। सबसे पहले ये किताब सबसे पहले किसने लिखी है, कब लिखी है? सबसे पहले ये किताब शुरू से अल्फा एंड ओमेगा है, समझो। अबे कुत्ते बच्चे, सबसे पहले की किताब पन्नों पे किसने लिखी है? तेरी माँ थी, वो तेरा बाप था, तेरे तमाम फॉलोवर जिनको तू बाप मानता है वो थे, तेरा पूरा खानदान था। एक किताब अगर 2 पन्नों पे लिखी हुई है, किसी लफ्जों में भाग गया, वो सीधा जवाब देते सर वो देगा ही नहीं ना। वो क्यों देगा? क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ओरिजिनेशन ऑफ दिस बुक नहीं है, मेमोरी ग्लैंड में है, फलाने में है, टमकाने में है। इसने गालियां खाकर ही जाना, इसकी किस्मत में गालियां लिखी थी, वो मैंने लिख दी थी 7वें आसमान पे, वो इसने गालियां जब तक खानी नहीं थी, इसे नहीं जाना था। हद होती है यार। मेमोरी ग्लैंड में तो अपनी मेमोरी ग्लैंड से तो तू लिख नहीं सकता पूरा कुरान, मेमोरी ग्लैंड में। और अल्लाह जो है कायनात का रिफ्लेक्शन है। अल्लाह कायनात का रिफ्लेक्शन और मोहम्मद नूर है, रिवर्स चल रहा है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस्लामिक कल्ट से बचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।